खमागनी। मैं जूही रविंद्र राणा आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल कलाइडोस्कोप ऑफ लाइफ में। आज हम आपको बताएंगे गणगौर के बारे में, जो कि हिंदू धर्म में मनाया जाता है और यह राजस्थान का एक प्रमुख त्योहार कहलाता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि गणगौर फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है, इसकी क्या मान्यताएं हैं, इसे किसके द्वारा बनाया जाता है, इसे कितने दिन के लिए बनाया जाता है और भी बहुत सारी इससे रिलेटेड बातें। तो आज का वीडियो होने वाला है थोड़ा बड़ा, क्योंकि गणगौर अपने आप में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, गणगौर जो कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, गण प्लस गौर। गण शब्द यूज़ होता है भगवान शंकर जी के लिए और गौर शब्द यूज़ होता है गौरी, जो कि माँ पार्वती जी कहलाती हैं। गणगौर की कहानी जुड़ी हुई है भगवान शिव और माता पार्वती जी से। माना जाता है जब माता पार्वती ने राजा हिमाचल के घर जन्म लिया था तो उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए बहुत ही कड़ी तपस्या की थी। बहुत सालों तक यह तपस्या उन्होंने की थी, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने माता जी को वरदान मांगने को कहा और वरदान में पार्वती जी ने मांगा शिव जी को अपने पति के स्वरूप में। तो उन्हें मिला यह मन चाहे वर का वरदान भगवान शिव जी से और उसी दिन से गणगौर प्रचलन में आया और माता जी ने आशीर्वाद दिया कि जो भी यह गणगौर की पूजा करेंगे उसे माँ पार्वती मनचाहा वर देगी। तो यह व्रत किया जाता है कुंवारी और विवाहित दोनों ही महिलाओं द्वारा। जहाँ कुंवारी कन्याएं इसे अपने मनचाहे वर के लिए करती हैं, वहीं सुहागिन महिलाएं इसे अपने पति की लंबी आयु और सौभाग्य के लिए करती हैं। गणगौर की शुरुआत हो जाती है होलिका दहन के अगले दिन से, यानी कि खेलने वाली होली के दिन से, और यह पूजा चलती है लगभग 16 दिन के लिए। और ईसर और गणगौर का विसर्जन किया जाता है चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को। तो सबसे पहले होली के दिन हम सुबह जल्दी उठकर होलिका दहन की राख लेकर आते हैं, जिसे हम मिलाते हैं काली मिट्टी के साथ और उसमें डालते हैं जवारे और उनसे बनाते हैं 16 पिंडलियाँ। इन 16 पिंडलियों को हम डालते हैं एक मिट्टी के बर्तन में और उसी से हम पूजा करते हैं, क्योंकि उन्हें ईसर और गणगौर का रूप माना जाता है। शीतला अष्टमी के दिन हम लेकर आते हैं ईसर और गणगौर की प्रतिमा और उसी दिन से हम शुरू कर देते हैं ईसर और गणगौर की प्रतिमा की पूजा। इस पूजा में रखे जाते हैं ईसर और गणगौर की प्रतिमा, उसी के साथ जो जवारे हमने उगाए हैं वह रखे जाते हैं और उनके साथ रखा जाता है एक कांसी का बर्तन। जो कांसी का बर्तन हम लेते हैं उसमें हम डालते हैं जल। जल में मिलाई जाता है थोड़ा सा दही, उसमें डाली जाती है एक चांदी की अंगूठी, एक कौड़ी, एक सिक्का और एक सुपारी। इस पूजा को हम करते हैं धूप से। धूप जो कि हम घास के ऊपर की 3 पत्तियां निकालते हैं, उसी से हम गणगौर की पूजा करते हैं। श्याम हे बवारी बाने के
पूजा करते वक्त कुमकुम, काजल और मेहंदी की 16-16 बिंदियाँ लगाई जाती है और यह बिंदियाँ रोज़ पूजा करते वक्त लगाई जाती हैं। और जिस दिन से हम ईसर और गणगौर की प्रतिमा को घर में लेकर आते हैं, उसी दिन से हमें दोनों वक्त उनको भोग लगाना होता है। तो भोग लगाया जाता है एक चांदी की अंगूठी से और इस भोग को 7 बार ईसर जी को और 7 बार गणगौर माता को लगाया जाता है और 7-7 बार ही उन्हें पानी पिलाया जाता है। यह पूजा की जाती है कुंवारी कन्याओं और शादीशुदा महिलाओं दोनों के ही द्वारा। जहाँ कुंवारी कन्याएं इस पूजा को गोर गोर गोमती बोल के 16 बार पूजा करती हैं, वहीं शादीशुदा महिलाएं इसे सिर्फ 8 बार ही गोर गोर गोमती बोलकर पूजती हैं। तो कहने का मतलब है कि कुंवारी कन्याएं इसे 16 बार एक दिन में पूजा करती हैं और वहीं सुहागिन महिलाएं इसे सिर्फ 8 बार ही पूजती हैं। शीतला अष्टमी के दिन जिस दीवार पर हम बिंदियाँ लगाकर गणगौर की पूजा करते हैं, उसी दीवार पर बनाए जाते हैं गणगौर के मांडने। मांडने में बनाया जाता है गणगौर माता का चित्र, जिसमें बनाए जाते हैं ईसर और गणगौर, सूरज, चांद, 2 घड़ मतलब कि एक घड़े के ऊपर एक घड़ा, मालन माली जो कि फूल और फल लिए होते हैं, एक पलंग बनाया जाता है, 2 सेवरे बनाए जाते हैं जो कि शादी में हम दूल्हा और दुल्हन को बांधते हैं, और घोड़ा और ऊंट बनाए जाते हैं। तो यह कहलाते हैं पारंपरिक गणगौर के मांडने और इन्हें बनाना शुभ माना जाता है। अगर आपकी हुई है नई शादी तो आप पहली गणगौर पूजते हैं अपने पीहर यानी कि मायके में, और चैत्र मास की दूज को मनाया जाता है नई बहुओं का सिंजारा जो कि आता है ससुराल से। उसमें लाया जाता है कपड़े, गहने, श्रृंगार का सामान और घेवर जो कि ईसर और गणगौर को भोग लगाकर सभी में बांट दिए जाते हैं। अगर आप हमेशा से गणगौर की पूजा करते हैं या फिर आपके ससुराल में गणगौर की पूजा करना कंपलसरी होता है, तो आप शादी के बाद यह पूजा कंटिन्यू करते हैं। और अगर आप ये कंटिन्यू नहीं कर पाते, अगर आपकी शादी आउट ऑफ इंडिया हो जाती है या किसी ऐसी स्टेट में जहाँ पे गणगौर नहीं मनाई जाती, तो आप कर सकते हैं इसका उद्यापन, जो किया जाता है आपकी पहली गणगौर पूजा होने के अगले साल। उद्यापन करने के बाद आप चाहें तो गणगौर कंटिन्यू रख सकते हैं और आप चाहे तो इसे आखिरी दिन भी पूज सकते हैं और आप चाहे तो इसे नहीं भी पूज सकते। जिनके घर में भी 16 दिन की गणगौर बिठाई जाती है या फिर जो रेगुलर 16 दिन तक पूजा करते हैं, उन्हीं के घर लोग आकर आखिरी दिन गणगौर की पूजा करते हैं। जो 16 दिन की पूजा करते हैं उन्हें निकालना होता है गणगौर का बिंदौरा। बिंदौरे में हमें गणगौर को भोग लगाना होता है। उसमें चाहे आप अपने घर में भी कुछ बनाकर भोग लगा सकते हैं, चाहे तो आप बाहर से लाकर घेवर का भी भोग लगा सकते हैं। गणगौर के बिंदौरे के दिन हम गणगौर को भोग लगाते हैं, पानी पिलाते हैं, गीत गाते हैं सभी मिलकर, और घूमर भी डाला जाता है और दीपक जलाकर गणगौर का बिंदौरा निकाला जाता है, जैसा कि हम बिल्कुल शादी में बिंदौरा निकाला करते हैं। तो यह बिंदौरा निकाला जाता है गणगौर की प्रतिमा लाने के बाद, यानी कि शीतला अष्टमी के बाद। आप कोई भी अच्छा वार देखकर बिंदौरा निकाल सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने कोशिश की है आपको लगभग सभी जानकारी देने की। होप आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसके बाद भी आपके कोई क्वेश्चंस है रिलेटेड टू गणगौर, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ऐसे ही हम आपको राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण पूजा, त्योहार और फेस्टिवल्स के बारे में बताते रहेंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया गणगौर से रिलेटेड, तो आप इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि वह लोग भी जान सके कि राजस्थान में गणगौर कैसे मनाई जाती है। हमें मिला आपका बहुत सारा प्यार, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार ऐसे ही हमारे ऊपर बना के रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट फ्राइडे को, तब तक के लिए खमा गनी।
हमारे अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे गणगौर के गुने कैसे बनाए जाते हैं, जिन्हें चढ़ाया जाता है आखिरी गणगौर पूजा के दिन। जिस जल से हम गणगौर की पूजा करते हैं, उसे पूजा ख़त्म होने के बाद हम उसका आंगन में एक घेरा बनाते हैं। सूरज भगवान और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद लिया जाता है और घर के सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है, और ऐसे होती है गणगौर की पूजा संपन्न।